हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं कि आज हम इस क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। एईसी में जिनका भी एनएसएस सब्जेक्ट है ये क्लास उनके लिए है। तो यूनिट 2 में आपको गांव या स्लम के बारे में भी पढ़ना है और आपको तो यूनिट 2 से आज हम सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें भी यूनिट 2 का कुछ टॉपिक का क्वेश्चन लेकर के आएंगे और फिर उससे अगले क्लास में हम यूनिट 3 का लेकर आएंगे। एनएसएस का 2 क्लास और होगा, उसके बाद ही आपका एनएसएस सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 3 ही यूनिट पढ़ना है। यूनिट 2 आपका काफ़ी लंबा है, इसीलिए अलग अलग क्लास लेकर के आना पड़ रहा है, लेकिन यूनिट 3 आपका छोटा है, इसीलिए 2 क्लास और चलेगा एनएसएस पे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आज को क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास में आप सब अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम पहला आपका सवाल पूछा है, एनएसएस द्वारा गांव या स्लम अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास का सेवा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा है, एनएसएस में गांव या स्लम अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गोद लेना, एडॉप्शन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, गांव अपनाने से पहले एनएसएस यूनिट को क्या करना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे करना पड़ता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांव के संसाधनों की जानकारी लेना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस में विलेज एडॉप्शन का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? विलेज एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गांव को विकास हेतु चुनना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्लम अपनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वहां के लोगों की जीवन स्तर सुधारना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस में सर्वेक्षण करने की पहली अवस्था क्या है? तो पहली अवस्था आपका है गांव का चयन करना। अगला सवाल है आपसे कि सर्वेक्षण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सर्वे मेथड, में सबसे पहले क्या किया जाता है? सर्वे मेथड में सबसे पहले किया जाता है प्रश्नावली तैयार करना, प्रश्न तैयार किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस सर्वेक्षण में किन बातों की जानकारी ली जाती है? तो ली जाती है जनसंख्या की, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, सामाजिक समस्या, इस सभी का जानकारी लिया जाता है सर्वेक्षण में। जब सर्वे किया जाता है तो सबका जानकारी लिया जाता है। अगला सवाल है आपका, गांव या स्लम अपनाने का निर्णय कौन लेता है? तो लेते हैं एनएसएस प्रोग्रामिंग ऑफिसर, ग्राम के प्रधान, फिर विश्वविद्यालय के समन्वयक। सभी के विचार से सामूहिक रूप से सभी के विचार से लिया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सर्वेक्षण में जानकारी किसके माध्यम से ली जाती है? तो वो ली जाती है प्रश्नावली और साक्षात्कार से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सर्वेक्षण करने के बाद एनएसएस का अगला कदम क्या होता है? सर्वे करने के बाद एनएसएस का अगला कदम क्या होता है? तो अगला कदम होता है विकास के लिए योजना बनाना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि गांव या स्लम अपनाने के दौरान एनएसएस किस बात का ध्यान रखते हैं? तो जब ये एनएसएस गांव या स्लम को अपनाते हैं तो ये किस बात का ध्यान रखते हैं? तो ये ध्यान रखते हैं कि क्षेत्र की आवश्यकता और समस्या क्या है, क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, सरकारी स्वीकृति के बारे में, और फिर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस के अनुसार गांव अपनाने के स्वयंसेवकों में क्या विकसित होता है? तो वो है समाज सेवा की भावना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस योजना का
वित्तीय स्रोत कौन है? तो वो है आपका भारत सरकार और राज्य सरकार। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? तो वो करते हैं राज्य एनएसएस सेल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, रेगुलर एक्टिविटीज के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष लगभग कितना राशि दी जाती है? तो वो है 250। अगला सवाल है, स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम के लिए प्रति छात्र कितनी राशि मिलती है? वो है ऑप्शन डी 500। अगला सवाल है, एनएसएस योजना का वित्तीय भार कौन साझा करता है? वो है आपका केंद्र और राज्य सरकार। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस के वित्तीय प्रावधान का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है सामाजिक सेवा गतिविधियां संचालित करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस योजना का बजट किस स्तर पर तैयार किया जाता है? वो तैयार किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। ऑप्शन डी। आप सबको स्क्रीनशॉट लेकर के चलना है, क्योंकि पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप सबको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। आंसर और क्वेश्चन दोनों इसीलिए स्क्रीन पे ही लिखा गया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांव या स्लम अपनाने के लिए एनएसएस को कौन से मानदंड देखने चाहिए? तो है ऑप्शन ए, दूरी, जनसंख्या और समस्या। गांव या स्लम को अपनाने से पहले दूरी, जनसंख्या और समस्या देखना चाहिए कि उस गांव में क्या क्या समस्या है। तो आपका अगला सवाल है, सर्वेक्षण के दौरान एनएसएस स्वयंसेवक क्या भूमिका निभाते हैं? वो भूमिका निभाते हैं डेटा संग्रहण करते हैं और फिर सामाजिक संवादक। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्लम क्षेत्र में एनएसएस स्वयंसेवक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इनका प्रमुख कार्य होता है शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस में सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? तो वो है आपका एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इनको भेजा जाता है। अगला सवाल है, एनएसएस योजना की वित्तीय प्रकृति कैसी होती है? तो वो है आपका स्वैच्छिक और अर्ध सरकारी। ऑप्शन ए। हम जल्दी तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं, इतना स्पीड तो ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि मैम थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। तो अगर जल्दी पढ़ा रहे होंगे तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में कि इतना स्पीड ठीक है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल है, गांव अपनाने का प्रमुख लाभ है? तो गांव अपनाने का प्रमुख लाभ है ग्रामीण विकास और युवाओं का अनुभव। ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सर्वेक्षण विधि में किसका उपयोग नहीं किया जाता? वो है आपका ऑप्शन डी, खेल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, एनएसएस वित्तीय सहायता किस संस्था से जारी होती है? तो वो है आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस योजना में वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वो है आपका निजी लाभ के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। एनएसएस में किस गांव को अपनाने से पहले सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो वो है आपका गांव का सर्वेक्षण। किसी गांव को अपनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है पहले सर्वे करना। अगला सवाल है, एनएसएस में विलेज एडॉप्शन की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो विलेज एडॉप्शन की अवधि कितना होता है? तो वो होता है आपका 2 वर्ष के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस द्वारा स्लम क्षेत्र अपनाने का प्रमुख कार्य है? तो वो है आपका झुग्गी वासियों का सामाजिक उत्थान। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सर्वेक्षण विधि में एनएसएस स्वयंसेवक कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं प्रश्नावली और साक्षात्कार। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस का सर्वेक्षण सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो वो है सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस में सर्वेक्षण का परिणाम किस लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका विकास योजना तैयार करने के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, किसी क्षेत्र में एनएसएस यूनिट द्वारा अपनाने का मुख्य मानदंड क्या है? वो है क्षेत्र की आवश्यकता और भागीदारी की भावना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है आपसे कि एनएसएस योजना का वित्तीय वर्ष किस अवधि में होता है? तो वो है आपका अप्रैल से मार्च के बीच ही होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस फंड का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? तो वह है व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस के तहत वित्तीय सहायता का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किया जाता है विकास कार्य और शिविरों में। अगला सवाल है, एनएसएस में फंड जारी करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो वह है राज्य एनएसएस सेल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस में गांव अपनाने के दौरान प्राथमिक कार्य क्या होता है? वो होता है ग्रामवासियों से संवाद और समस्याओं की पहचान करना। अगला सवाल है, एनएसएस सर्वेक्षण के लिए कौन सा साधन सबसे उपयोगी है? वो है प्रश्नावली, क्वेश्चनरी। अगला सवाल है, एनएसएस योजना का संचालन किस स्तर से होता है? तो वो होता है आपका सभी स्तरों से। कॉलेज स्तर पे भी होता है, विश्वविद्यालय स्तर पे भी होता है और राज्य स्तर पे भी। आप देखेंगे कि आपके कॉलेज में अगर एनएसएस यूनिट होगा तो वहाँ पे भी एनएसएस संचालित होता है। अगला सवाल है, एनएसएस के तहत अपनाए गए गांव में कौन सी गतिविधियां प्राथमिक मानी जाती है? वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस सर्वेक्षण में किन लोगों को शामिल किया जाता है? तो वह स्वयंसेवक और ग्रामवासियों दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अगला सवाल है, एनएसएस के लिए निधि आवंटन कौन तय करता है? तो वो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एनएसएस में स्लम क्षेत्र चुनने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण होती है? तो महत्वपूर्ण होता है समस्या की गंभीरता और आवश्यकता, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, एनएसएस योजना में फंड का हिसाब कौन रखते हैं? वो जो पैसा होता है एनएसएस योजना में जिसको हम फंड बोलते हैं, तो उसका हिसाब कौन रखता है? तो उसका हिसाब रखते हैं प्रोग्रामिंग ऑफिसर, एनएसएस ऑफिसर होते हैं, वो रखते हैं। एनएसएस के अनुसार गांव या स्लम अपनाने का सर्वोत्तम लाभ क्या है? तो वो है आपका सामाजिक चेतना और एकता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सर्वेक्षण की विधि में कौन सा चरण अंतिम होता है? तो वह है रिपोर्ट तैयार करना। कि आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट तैयार करना ही अंतिम चरण होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस में सर्वेक्षण की रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्राम विकास योजना बनाने के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस योजना की वित्तीय सहायता किस रूप में दी जाती है? तो वो दिया जाता है अनुदान, ग्रांट, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रांट, हिंदी में अनुदान। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस यूनिट का वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो होता है 31 मार्च को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस में सर्वेक्षण का महत्व क्या है? तो है सामाजिक जागरूकता की पहचान। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका इसमें पूछा जाएगा एनएसएस का फुल फॉर्म
ये तो आपको 100% याद करके ही एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। NSS हो या फिर NCC हो या फिर सोशल सर्विस हो, फुल फॉर्म आपसे पूछेगा ही। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछ लेता है। आपको स्पेलिंग भी याद करके जाना है, क्योंकि स्पेलिंग में भी कहीं कहीं पे दिया जाता है, स्पेलिंग भी आपसे पूछ सकता है। तो NSS की वित्तीय प्रकृति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो है गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट। अगला सवाल है, NSS में गांव अपनाने के बाद पहला कदम होता है, तो वो है आपका ग्राम सभा में योजना प्रस्तुत करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS स्वयंसेवकों द्वारा अपनाए गए गांव में क्या विकसित किया जाता है? तो वो है सामाजिक चेतना, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS की वित्तीय सहायता किन गतिविधियों पर खर्च होती है? तो वो है रेगुलर एक्टिविटी और स्पेशल कैंप, इन्हीं पे खर्च किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS के वित्तीय व्यय का रिकॉर्ड कहाँ जमा किया जाता है? तो वो है आपका विश्वविद्यालय NSS विभाग में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, गांव या स्लम को NSS द्वारा अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है समाज में समानता लाना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, गांव अपनाने से NSS के छात्रों को क्या सीखने का अवसर मिलता है? तो ग्रामीण समस्याओं की समस्या क्या हो सकती है, यही सीख मिलता है छात्रों को। NSS के अंतर्गत गांव या स्लम अपनाने का आधार क्या होता है? वह सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS सर्वेक्षण पद्धति का पहला चरण क्या होता है? तो वो होता है गांव का चयन करना। सबसे पहला कार्य यही होता है कि गांव का चयन करें। और दूसरा है, NSS में सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रमुख उद्देश्य होता है गांव की समस्या की पहचान करना। ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS के अंतर्गत सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो घर घर जाकर प्रश्न पूछकर किया जाता है। सर्वे कैसे किया जाता है? वो क्या करते हैं कि NSS को जो यूनिट में जितने भी छात्र, चाहे जितने भी ऑफिसर जो भी होते हैं, वो घर घर जाकर के सबसे समस्या, सबसे प्रश्न पूछ कर सर्वे करते हैं। NSS में वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? तो है आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS योजना के लिए धन का आवंटन किसके माध्यम से होता है? तो विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से। अगला सवाल आप सबके सामने पेश किया जा रहा है, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिए कि आपसे पूछा है NSS योजना की वित्तीय प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है आंशिक सरकारी सहायता प्राप्त। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, NSS में अपनाए गए गांव का चयन कौन करता है? वो करते हैं NSS कार्यक्रम अधिकारी, NSS प्रोग्रामिंग ऑफिसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS के अंतर्गत गांव अपनाने की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो होती है 2 वर्ष के लिए। ये आपको याद रखना है। वहाँ पे ऑप्शन में आपको 2 वर्ष या फिर 2 महीना भी दे सकता है, तो याद रखना 2 वर्ष है, 2 महीना नहीं है। ध्यान से टिक लगा कर आना है। अगला सवाल है, सर्वेक्षण पद्धति में NSS स्वयंसेवक कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? तो है प्रश्नावली और साक्षात्कार। ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS के अंतर्गत गांव या स्लम में किस प्रकार का कार्य प्राथमिक होती है? किस प्रकार का कार्य? तो वह है स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला सवाल आपसे पूछा गया, NSS की वित्तीय योजना में धन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो वह सामाजिक गतिविधियों और शिविरों में। अगला सवाल है, इतना ही क्वेश्चन था। आज के इस क्लास में आप सबके लिए 74 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे हम आप सबके लिए।
तो आज के ये जो 74 क्वेश्चन है, इसको बनाने में पहले स्लाइड तैयार करना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, रिकॉर्ड करना, इन सब चीज़ को करने में बहुत मेहनत लगता है। तो मेहनत लगता है तो आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो नहीं, कोई बात नहीं है, आप नहीं कीजिएगा, लेकिन क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, रोज़ अटेंड कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो रोज़ अटेंड कीजिएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएगा। इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।